साहब को जो गिरफ्तार किया गया उसकी मुखालफत में, और कहीं ना कहीं ये ही शिकायत है कि भाई जो मरकजी हुकूमत है, जो केंद्र सरकार है मोदी की, वो परेशान कर रही है अपोजिशन पार्टियों को और हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये मतलब जो है अगर परेशान किया जा रहा है वाकई सरकार की तरफ से, तो क्या एक रैली से या एक आवाज उठाने से मतलब इतना आसान है? रैली जी का प्रयोजन सिर्फ इतना नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करना, बल्कि एक तानाशाही तदबीर और तस्वीर को जनता के सामने रखना है। एक ऐसा खलनायक जो जनता को धोखा देता है, जुमले भेजता है, जुमले बांटता है, जुमलों के सहारे जो लोगों के सपनों का कत्ल करता है, जो कहता था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल ला के देंगे, 20 करोड़ रोजगार 10 साल में होने चाहिए थे, जवाब में पकौड़ा आ गया। साहब जो कहते थे कि 15 लाख रुपए वापस देंगे, वो जुमला निकला। अमित शाह जी ने उसे साबित किया। जिन लोगों ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं होगी। शुभेंदु भाई जानते हैं कि उमा भारती जी, इनकी पार्टी की नेता, ने कहा था गंगा साफ नहीं हुई तो डूब के मर जाऊंगी, ढूंढ के लाइए, उन्हें डुबो दीजिए, गंगा वैसी की वैसी ही बह रही है, उतनी ही गंदी बह रही है। जो व्यक्ति ये कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी साहब ने महंगाई को डायन से डार्लिंग बना लिया है। आज स्थिति देखिए कि जवान ठगा गया, पहलवान ठगा गया, किसान ठगा गया। एक बली वाला बिल लेके आ गए ये, जिसमें 750 किसानों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। ये रैली इस बात को ढोल पीट के, छाती पीट कर और चिल्ला चिल्ला कर ये बताया कि दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान इंडिया गठबंधन के तले होने वाला, कि मोदी जी ने जुमलों का जो जाल फैलाया उससे देश बहुत बुरी तरह तबाह है। मैं तो इतना ही कहूंगा, बाबू चंदा पचाकर, बातें घुमाकर रखना है हमको, बस जाल फैलाकर। कहीं चला जाए नहीं चंदा चोरों पर ध्यान, इसीलिए बस बना है ये केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्लान। ये जो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की हो रही है, कविता की हो रही है या केजरीवाल साहब की हो रही है, कहीं इनके गिरेबान तक चंदा चोरी की रकम तक ना पहुंच जाए। और आज कौन गवाह है साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले चंदा दिया था। आज नैतिकता की बात शुभेंदु भाई कहते हुए बहुत इतरा के कह रहे थे, हम नैतिकता की बात करते हैं। आप चंदे की उस लिस्ट में देख लीजिए, उड़ उड़ के ईडी और सीबीआई जिन जिन के घर में छापा मारा है, कुछ दिन बाद बाजू मरोड़ कर उनसे चंदा निचोड़ने वाली पार्टी कौन है, उसका मुखिया कौन है, कहां से आया पैसा? इतना बड़ा झोला लेके मोदी जी चल रहे हैं, जिसमें रेल गेल भेल सेल सब बेचकर पैसा रख लिया, फिर भी देश कर्ज के कतार में सबसे आगे पहुंचता जा रहा है। हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या जवाब देंगे जनता को? क्या जवाब देंगे? अब बोलने को कुछ नहीं है, तो इसलिए तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर। मैं फर्स्ट आना चाहता हूं, इसलिए अकेला दौड़ूंगा। अकेला दौड़ने के लिए मोदी जी ने सबको जेल में डाल दिया है, चाहे वो केजरीवाल हो कि कविता हो, हेमंत जी। इतना क्यों डर रहे हो विपक्ष से भैया? आपको तो डंके की चोट पे बताना था मैंने ये काम किया है, मैंने बहनों के लिए किया, बेटियों के लिए किया, किसानों के लिए किया, जवानों के लिए किया, रोजगार में ये किया, बहनों की आबरू बचाने के लिए किया। बृजभूषण को आभूषण और सेंगर को साथी और टहनी के बेटे को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाए घूम रहे मोदी जी। चुनाव में 200 पार नहीं जा रहे, ये बातें 400 पार की कर रहे। क्यों डरते हो शुभेंदु जी? क्यों नहीं जाते किसानों के बीच में? क्यों नहीं जाते जवानों के बीच में? क्यों नहीं जाते मणिपुर? क्यों नहीं आप आके अपना परचम फैला के कहते हैं कि हाँ, रोजगारी को हमने चुनौती के तौर पे लिया है, महंगाई को चुनौती के तौर पे लिया है। आज सिलेंडर लेके घूमने वाली स्मृति ईरानी का एक बयान नहीं आता। 400 का सिलेंडर उस महिला को महंगा लगता था, 1000 रुपए का सिलेंडर उसे सस्ता लगता था। मोदी जी भी कहते थे हाथ जोड़ के, वोट देने जाना तो सिलेंडर को हाथ जोड़ लेना। अब मोदी जी कौन से मुंह को कहेंगे जब हम सिलेंडर को देख के वोट डालने जाएंगे? मोदी जी समझिए, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सब जानती है, तमाम बातें इन्होंने कह दी।